हेलो हेलो हेलो। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? सर आ गए हैं दोस्तों। साक्षी अग्रवाल जी, लोपमुद्रा साहू, अतुल पांडे जी, मिहिर, आर्या सिंह, गुड आफ्टरनून टू ऑल। ऐड लग जाती है, गड़बड़ हो जाती है सब। हाँ, आज इंग्लिश का भी लेक्चर है आपका। आज सारे लेक्चर्स हैं। सो साक्षी अग्रवाल जी, लोपमुद्रा, अतुल, मिहिर, आर्या सिंह, रूपम, केशरवानी, यश पाटिल जी, गुड आफ्टरनून। फटाफट फटाफट जुड़ जाइएगा सभी लोग, थोड़ा सा डिले हो गया है, जल्दी से जुड़ जाइएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, क्या आप सभी लोग आ गए? अरे ओ ऑनलाइन वालों, आ जाइए, जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। चलो सो दोस्तों, यस, चलो आ गए। यस, अवनी कुलकर्णी जी, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। यश पाटिल जी, अतुल पांडे जी भी आ गए, पहुंच गए। अंकित मौर्य जी, दिव्या अग्रवाल, चलो आ रहे, धीरे 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 सब लोग जुड़ रहे हैं। ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। साक्षी जी, लोपमुद्रा जी, पांडे जी, मिहिर जी, आर्यन सिंह जी, रूपम, यश, अवनी, अंकित, दिव्या अग्रवाल, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, मैंने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट शेयर किया है आपको मोटिवेट करने के लिए कि जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव के बच्चों का, ठीक है, सो मोर देन 140 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड सीएस एग्जीक्यूटिव, वैसे ही बड़ी संख्या में आप लोगों ने भी सीएसईटी क्लियर करना है। सो इसलिए मैंने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है, रिजल्ट्स को शेयर किया है और बहुत ही तबला तोड़ जबरदस्त मार्क्स से बच्चे पास हो चुके हैं। चलो सो ज्योति पटेल जी, गुड आफ्टरनून। वेदांत जी, गुड आफ्टरनून। ओके देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, शुरुआत करते हैं। यस सर, देखा, मजा आ गया सर रिजल्ट देखे। अतुल पांडे जी, बिल्कुल यही हमारा मकसद था रिजल्ट शेयर करने के पीछे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर कितने बच्चे पास हो गए, तो ये लो, जितने भी बच्चे पास हो गए सभी का रिजल्ट आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। सो और हम चाहते हैं कि ऐसा ही आपका भी नाम उस रिजल्ट के अंदर आ जाए जब हम सीएसईटी के नवंबर का रिजल्ट अनाउंस करें, ठीक है, और उसका मस्त पोस्टर्स बनाए, तो उसमें आपका नाम और आपकी तस्वीर छानी जरूरी है और अच्छे नंबर से पास होना है। और खास करके लॉजिकल रीजनिंग में अगर बहुत ज्यादा नंबर लाओगे ना, तो आपका मैं एक सेपरेट पोस्टर बनाऊंगा, ठीक है सर। लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में तो काफी डिफिकल्ट माना जाता है ये सब्जेक्ट, लेकिन जहां तक आपकी प्रिपरेशन की हम जानकारी रखते हैं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन किया है सीएसईटी का। आर्यन सिंह, हाँ ओके, आर्यन सिंह के अकाउंट से आना सिंह जी ने लॉगिन किया है, कोई बात नहीं देवी जी, ठीक है, चलो वेरी गुड, आप भी जुड़ गए आना जी। चलो सो शुरुआत करते हैं अब फिगर मैट्रिक्स, इस टॉपिक से हम आज करने वाले हैं शुरुआत, ठीक है। किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे? फिगर मैट्रिक्स। सर व्हाट इज फिगर मैट्रिक्स? फिगर मैट्रिक्स का मतलब, पहले तो मैट्रिक्स का मतलब किसी को पता है? मैट्रिक्स का मतलब किसी को पता है? फेस टू फेस वालों यहाँ पे किसी को मैट्रिक्स का मतलब पता है? डू यू नो व्हाट मैट्रिक्स इज? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। सर एक पिक्चर आई थी, अंग्रेजी मूवी मैट्रिक्स, ओके, बहुत ही खतरनाक मूवी थी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर जूम लाइव कब होंगे? अंकित मौर्य जी, बहुत जल्द जूम लाइव आने वाले हैं, ठीक है। सो
जूम लाइव भी, ठीक है। अभी फिलहाल तो एग्जीक्यूटिव के बच्चों का जूम लाइव चल रहा है, आपका भी बहुत जल्द हम जूम लाइव शुरू करने वाले हैं। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, मैट्रिक्स जो 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा बहुत ज्ञान मैट्रिक्स का होगा, लेकिन नहीं भी होगा तो चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स बस एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, ठीक है, इन रोज एंड कॉलम्स। चलो आप बचपन में एक चीज खेलते होंगे, अगर आपको याद है तो, है ना, बचपन में वो आप वो खेलते हैं क्या, वो खेले हैं बचपन में क्या सर, वो खेले आप? अरे बहुत मजा आता था स्कूल में बैठे बैठे खेलने में हो, ठीक है। सो जब लेक्चर बोर होता था तो आप वो निकाल के वो खेलते थे, क्या बोलते उसको, अरे वही, हाँ अब समझ में आया होगा नहीं? अरे चलो मैं खेल के बताता हूं आपको अपन क्या खेलते थे। हम लोगों ने तो बहुत खेला है स्कूल में, बहुत मजा आता है वो खेलने में। पेन फाइट, अरे बाप रे वैसा पेन लेके ऐसा खेलने का, नहीं 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 नहीं, ये खेलते थे अपन, वो बहुत मजा आता था। ये ऐसा कुछ खेले हो? इसको क्या कहते थे इस गेम को आप, आपकी भाषा में? हैंड क्रिकेट, ओ माय गॉड, हैंड क्रिकेट नहीं बाबा, ओके यस, वो इसमें आप अंडे और क्रॉस डालते थे, जीरो और क्रॉस, जीरो क्रॉस, ऐसा कुछ कुछ करते थे, और एक लाइन बनने के बाद ऐसा लाइन मार देते थे और जीत गए। क्या बोलते आप उसको? एक्सो कहते क्या इसको? ओहो आप एक्सो कहते थे, ठीक है चलो। सो हाँ, आना जी कह रहे हैं भगवान है, भगवान कोई नहीं खेलता था, भगवान को कौन याद करता था, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता है भगवान नाम का कोई खेल है। ओके हाँ, एक्सो, बिल्कुल एक्सो, लोप मुद्रा साहू बिल्कुल सही फरमाया, मीर जी भी बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्सो कहते थे आप उसको। चलो सो ये खेल आप आपके बचपन में खेलते थे। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इसी अरेंजमेंट को, ठीक है, अगर हम एक बॉक्स में डाल देते तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स। किसी भी जानकारी को अगर आप रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हो तो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो है इसको क्या है, ये व्हाट आर दिस आर कॉलम्स, और ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, रोज। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप इसमें अरेंज करते हो तो वो समझना आसान होता है, ठीक है। सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स। चलो, तो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, फिगर मैट्रिक्स का मतलब क्या? फिगर का मतलब पहले बताओ, फिगर का मतलब? यस, फिगर का मतलब, यस सर, हम बचपन में बनाते थे, ठीक है, शेप्स, ठीक है। सो दैट इज, जैसे ये सर्कल, दिस इज नोन एज अ फिगर, ये ट्रायंगल फिगर है, ठीक है। कई सारी फिगर्स है, हेक्सागोन, ये गॉन, वो गॉन, एवरीथिंग ऑन, ओके। सो जब ये फिगर्स मैट्रिक्स के अंदर डाल देते हैं तो उसको कहते हैं फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। जब फिगर्स किसके अंदर डाल देते हैं? मैट्रिक्स के अंदर, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? फिगर मैट्रिक्स। सर हमें करना क्या है इसमें? ये बेसिकली मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया, मैट्रिक्स का मतलब अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स, मैट्रिक्स का मतलब हम समझ गए सर, ओके। फिगर मैट्रिक्स का मतलब भी सारे समझ गए सर। जब किसी मैट्रिक्स में जब फिगर्स देते हैं, मैट्रिक्स में क्या दे देते हैं? फिगर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिगर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? वेरी गुड सर। तो अब हमें ये बताइए सर, हमें इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। व्हाट डू वी इंटेंड टू स्टडी इन दिस फिगर मैट्रिक्स? तो आपको क्या किया जाएगा, फिगर यानी मैट्रिक्स में फिगर्स दी जाएगी, ठीक है। अब समझो ये मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स दिया, 3x3 का मैट्रिक्स का मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। 3x3 का मैट्रिक्स 3 रोज, और जैसे यहां पे 1 2 3 3 कॉलम्स है और 1 2 3 3 रोज है, ठीक है। सो 2 कॉलम 2 रोज के मैट्रिक्स को हम 2x2 का मैट्रिक्स कहते हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स के मैट्रिक्स को 3x3 का मैट्रिक्स। आपको मैक्सिमम 2x2 या 3x3 का देंगे, उससे ज्यादा बड़ा नहीं देंगे, ठीक है। सो तो जब ये मैट्रिक्स दिया है और ये मैट्रिक्स में आपको, ठीक है, 3x3 के मैट्रिक्स में कुल मिला के 9 बॉक्सेस बनेंगे। कितने बॉक्सेस बनेंगे? उसमें से 8 फिगर्स आपको देंगे और 9वां फिगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। आपको 8 फिगर्स देंगे और क्या बोलेंगे? नो, आइडेंटिफाई द 9th फिगर। सर वो कैसे आइडेंटिफाई करना है सर? वो कैसे आइडेंटिफाई करे सर? ठीक है, फिगर मैट्रिक्स को कैसे करना है? देखो, जब भी फिगर मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई रिलेशन होती है, हर एक फिगर के अंदर कोई ना कोई रिलेशन होती है, ठीक है। वो रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बता देता हूं, जैसे फिगर मैट्रिक्स यहां पे दिया है,
ओके, सो 1 2 3, 2 और 3, ओके ओके। उसके बाद और एक दिया है, उसके बाद और एक दिया है आपको, यहां पे ऐसा दिया फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। और आपको पूछा है कि बाबा लास्ट वाला फिगर कौन सा होगा, तो लास्ट वाला फिगर कौन सा होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी, ठीक है। सो लास्ट वाला फिगर कौन सा होगा, एक बॉक्स के अंदर लाइन, बॉक्स के अंदर टीडी लाइन, बॉक्स के अंदर ऐसी वाली लाइन, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। यस, तो बॉक्स के अंदर कौन सी लाइन होगी, जरा ऑप्शंस बताइए यहां पे फटाफट फटाफट फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए बी सी या डी, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। तो सबसे पहला सबसे सटीक जवाब दिव्या अग्रवाल जी का ऑप्शन डी, उसके बाद अवनी कुलकर्णी, वेदांत, साक्षी कुमावत, पल्लवी गुंजाल जी, देवी जी स्वागत है आपका, रूपम, अतुल पांडे जी, यश पाटिल जी, अनन्या बिरला जी भी आ गए। चलो, सो देवी और लोपमुद्रा जी, ओके, सो मिहिर, ओके, गुड आफ्टरनून अनन्या बिरला जी, ओके। चलो, सो सभी ने तो समझ में आ गया फिगर मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो मैट्रिक्स देंगे, मैट्रिक्स के अंदर फिगर्स देंगे आपको, ठीक है, जो मिसिंग फिगर है वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। चलो, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं, शैल वी स्टार्ट, शुरुआत करनी है तो ठीक है, एक मजेदार दिल भेज देना, मस्त सब, आप कोई भी एक फिगर भेज दीजिएगा आपके मोबाइल में, जो भी फिगर दिखता है दिल के अलावा, दिल भी भेज सकते हो, दूसरा कोई फिगर भेजना है ताकि हम फिगर मैट्रिक्स से शुरुआत करें। आना सिंह जी का भी आंसर डी आ गया, ओके। यश पाटिल ने तो दिल्ली भेज दिया, चलो यश पाटिल जी, कई सारे दिल आ गए, ठीक है। चलो, सो ओके, चलो, सो साक्षी कुमावत जी ने तो अलग अलग प्रकार की फिगर्स भेजी है, ओके। चलो, सो अब तो शुरुआत करनी पड़ेगी, लेट अस बिगिन। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ओके, अवनी कुलकर्णी जी ने डांस वाला फिगर भेज दिया, वाह। चलो शुरुआत करते हैं, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, पहला सवाल कंप्यूटर मदद इनके स्क्रीन पे लाया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिगर मैट्रिक्स का, अरे स्क्रीन कट रही है, ओके। सो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, मीर, अनन्या, रूपम, चलो, सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स विच ऑफ द आंसर फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन ए बी सी और डी, इन 4 फिगर्स में से कौन सी फिगर आनी चाहिए, इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह इन 4 फिगर्स में से कौन सी फिगर आनी चाहिए। यश पाटिल जी, ओके, रूपम जी, पल्लवी, आना सिंह, दिव्या अग्रवाल, ज्योति पटेल, अनन्या बिरला, वेदांत, अतुल पांडे जी, वाह। आराम से पहले फिगर्स देख लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है, ओके। आज जानबूझ के मैंने स्क्रीन बड़ी की है ताकि आपको ये फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। अवनी, मिहिर, साक्षी, रूपम, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। देखो, आपको सबसे पहले फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, सुनिए जो कह रहा हूं, ध्यान देके सुनिएगा, फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है, आपको चेक करना है कि पहले तो आपको कॉलम वाइज देखना है या रो वाइज देखना है। रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करते हो कॉलम वाइज या रो वाइज। कुछ फिगर्स ऐसी है जिसमें कॉलम वाइज रिलेशनशिप बताई जाती है, कुछ फिगर्स ऐसी है जिसमें रो वाइज रिलेशनशिप बताई जाती है। तो सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ठीक है, ऐसे देखना है या ऐसे देखना है, ठीक है। सो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यहां पे 3 रोज 3 कॉलम्स है, ठीक है। सो रोज अगर देखें हम, रोज इसमें मल्टीप्लीकेशन प्लस डिविजन, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो रोज देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, यहां पे भी फिर से मल्टीप्लीकेशन लेकिन सर्कल के अंदर और डिवीजन सर्कल के अंदर है, ठीक है। सो यहां पे आपको देखते वक्त कैसे देखना है, यहां पे आपको देखते वक्त कॉलम वाइज देखना है। कैसे देखना है,
कॉलम वाइज। क्यों कॉलम वाइज देखना है? क्योंकि यहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन था, बाद में मल्टीप्लीकेशन सर्कल के अंदर डाल दिया, और बाद में मल्टीप्लीकेशन सर्कल और स्क्वायर के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहां पे डिवीजन था, डिवीजन बाद में सर्कल के अंदर डाल दिया, और डिवीजन बाद में सर्कल और वो क्या बोलते हैं पेंटागन के अंदर डाल दिया। 5 इसके, ओके नहीं 6। ओके सो दोस्तों यहां पे आपको कॉलम वाइज देखना है। ठीक है, सो प्लस का साइन यहां पे सर्कल के अंदर आ जाएगा। यहां पे प्लस का साइन किसके अंदर आ जाएगा? सर्कल नहीं, यहां पे प्लस का साइन स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। सर कैसे स्क्वायर के अंदर? ठीक है, देखो थर्ड फिगर से आपको प्रतीत होता है। किस फिगर से? थर्ड फिगर। देखो यहां पे क्या है ना, देखो यहां पे मल्टीप्लीकेशन था, पहला कॉलम देख लो, पहला कॉलम देख लो, मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन बाद में सर्कल के अंदर गया, बराबर, और ये सर्कल एज इट इज अंदर चला गया स्क्वायर के अंदर, सही है। उसके बाद यहां पे डिवीजन है, ठीक है, उसके बाद डिवीजन सर्कल के अंदर गया, और ये सर्कल एज इट इज, ठीक है, वो 6 वो फिगर में चला गया। ठीक है, तो यहां इसका मतलब ये जो अंदर वाली फिगर है, ठीक है, वो यहां होनी चाहिए। तो अंदर वाली फिगर क्या है? स्क्वायर, और स्क्वायर है प्लस के, प्लस है स्क्वायर के अंदर, बराबर। तो इसका सही जवाब बी होना चाहिए या ए होना चाहिए? ए। ठीक है, सो सभी लोगों ने आंसर बी 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 दिए। ठीक है, देखा ही नहीं, बिना देखे। इसके लिए मैं बोलता हूं आप गलती कहां करते हो? ठीक है, रो वाइज देखना है या कॉलम वाइज देखना है ये समझने में। आप लोगों ने सब देखा रो वाइज, रो वाइज देखा तो क्या लगा आपको? ये सब सर्कल के अंदर डालना है, इसलिए इसको भी आपने सर्कल के अंदर डाल दिया और बोल दिया ऑप्शन बी सही है। ना ही जी, यहां पे रो वाइज नहीं देखना था, कैसे देखना था? कॉलम। तो मैट्रिक्स में अगर आपको कुछ सीखना है तो ये चीज सबसे पहले सीखी है कि पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते वक्त रो वाइज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है या कॉलम वाइज, इसको पहले क्रिस्टल क्लियर समझना जरूरी है। ठीक है, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, जीवन में सबसे ज्यादा समस्याएं रिलेशनशिप समझने में ही होती है। अगर रिलेशनशिप समझने में गलती हो गई तो जीवन में दुखी होंगे। ठीक है, सो अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो रिलेशनशिप सही समझिए। शेप वाइज ब्रेकअप हो रहा है, वेरी गुड बेटा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी नहीं, बल्कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, ओके, सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओके, यश पाटिल जी कह रहे हैं रिलेशनशिप नहीं समझ पाए। बेटा कैसे होगा, रिलेशनशिप समझना जरूरी है। सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। अब ये फिगर मैट्रिक्स आपके सामने है, यहां पे एक मिसिंग फिगर है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये फिगर मैट्रिक्स आपके सामने है। अतुल पांडे जी कह रहे सर रिलेशनशिप समझना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, इंसान की पैदाइशी रिलेशनशिप से है। तो आपको जैसे पैदा होते होते ही माँ बाप की रिलेशनशिप, माँ बाप के साथ अपना नाता जुड़ जाता है, भाई बहन, और उसके बाद तो बाकी नाते तो आप ही जोड़ देते हो। तो सभी लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में माहिर हो, आई नो। साक्षी कुमावत जी का सबसे पहला जवाब ए, ऑप्शन ए कह रही है देवी जी। ओके, उसके बाद गौरव जी का ऑप्शन है, अनन्या बिरला ए, अवनी कुलकर्णी ए, पल्लवी गुंजाल ए, लोपमुद्रा ए, अतुल पांडे ए, ज्योति पटेल ए। क्या प्रीवियस क्वेश्चन जैसे तो नहीं होगा ना ये? ओके, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, आप सही आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, यहां पे आपने जो देखना है रो वाइज देखना है। ठीक है, पहले तो रो वाइज देखना है या कॉलम वाइज, पहले ये बताइए। मैट्रिक्स को कैसे देखना है? रो वाइज मैट्रिक्स को रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करनी है, रो वाइज या कॉलम वाइज? हाउ द रिलेशनशिप इज टू बी एस्टेब्लिश, बता दो। रो वाइज रिलेशनशिप और कॉलम वाइज? अरे बोलो, बताओ बताओ बताओ, रो वाइज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे या कॉलम वाइज? कॉलम वाइज या रो वाइज? Ananya Birla is saying row wise.
अनन्या बिरला जी ने अपना आंसर बाद में डिलीट कर दिया। अब कंफ्यूज हो गए, देखो अभी मैं ऐसे सवाल पूछने लगा तो कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे आंसर तो दे देते हो। ओके, रूपम कह रहे कॉलम वाइज। ओके, क्रॉस में आएगा। ओके, देखो यहां पे जो आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, रो वाइज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, द रिलेशनशिप इज टू बी एस्टेब्लिश्ड रो वाइज। ठीक है, ध्यान देके सुनिए, समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। अब पहले रो में देखो, रो नंबर 1, रो नंबर 1 में रो नंबर 1 में, ठीक है, ये अंदर का जो घड़ी है वो कैसे घूम रहा है देखो। ठीक है, ये जो अंदर का घड़ी का कांटा है, ठीक है, ये पहले यहां था, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है देखो। पहले फिगर में बस मैं इतने पार्ट पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, दूसरे फिगर में ये कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। तीसरे फिगर में कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कैसे घूम रहा है ये, ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है। सही है। ठीक है, ऐसे था, पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हुआ, बाद में ऐसे हुआ, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सही है। ओके, दूसरे फिगर में वो अंदर वाला देखो, अंदर वाला दूसरे फिगर में रो वाइज देखने का, पहले ये ऐसे था, उसके बाद ये ऐसे हो गया, और उसके बाद ये ऐसे हो गया, यानी दूसरे फिगर में ये ऐसे घूम रहा है। सही है। सो इसका मोमेंट दूसरे फिगर में ऐसे है। और तीसरे फिगर में देखो, तीसरे फिगर में ये अंदर का घड़ी यहां पे था, उसके बाद यहां पे चला गया। ठीक है, पहले यहां पे, बाद में यहां पे, तो तीसरी लोकेशन क्या होगी उसकी। ठीक है, इसका मतलब ऐसे घूम रहा है, यानी तीसरी लोकेशन उसकी ऊपर वाली होनी चाहिए। ठीक है, सो ऊपर वाली लोकेशन होने वाली कितनी फिगर्स है। ठीक है, यहां पे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3, जिसमें अंदर का कांटा ऊपर है, तो ये ऑप्शन डी तो गायब हो गया। ऑप्शन डी तो है नहीं, इतना समझ में आ गया हमें। तो ए, बी और सी में टक्कर है। ठीक है, सो अंदर वाला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बाहर वाला शेप क्या होना चाहिए, शेप। तो शेप में यहां पे अगर हम रो वाइज देखते हैं तो सर्कल कॉमन है सब में, सर्कल सब में कॉमन है, वो छोड़ दो, सर्कल छोड़ दो, क्योंकि सर्कल इज कॉमन। तो फिर बाहर क्या है, यहां पे कुछ स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल टाइप लग रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। बाहर का जो शेप है, सर्कल के बाहर जो शेप जुड़ा है, ठीक है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। देन यहां पे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, और लास्ट वाले रो में, रो नंबर 3 में सर्कल, ट्राइंगल, बचा क्या था, रेक्टेंगल। तो ठीक है, ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल, ठीक है, जहां पे घड़ी का कांटा ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर सर्कल प्लस साइड में होंगे रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये आंसर कौन सा है, ये आंसर है ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर महोदय ने भी वही कहा, आप लोगों ने भी यही कहा, ऑप्शन ए। ठीक है, आई बिलीव आपको समझ, देखो आंसर आना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोच डेवलप करना। एग्जामिनेशन में आपने कैसे सोचना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रख। ठीक है, सो भले ही आंसर गलत होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट द वे यू आर थिंकिंग शुड बी अप्रोप्रिएट। तो याद रखना, फिगर मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या चीज चेक करना है आपको, रिलेशनशिप रो वाइज है या कॉलम वाइज। वो एक बार आपने डिसाइड कर ली तो बाद में आप मिसिंग फिगर्स, आधा काम आपका वहीं पे हल्का हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये यहां पे भी आपको मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है, 1, 2 और 3, 4 ऑप्शंस दिए नीचे, चारों में से कौन सा फिगर जो है वो क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करेगा। सर क्रॉस वाइज भी रेक्टेंगल बन रहा है। बिल्कुल बेटा, देखो गौरव जी, ठीक है, इसमें रिलेशनशिप्स अलग अलग टाइप के हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, सो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि, ठीक है, मैं जो बताऊंगा वही रिलेशनशिप फाइनल है, उसमें बाकी केसेस भी, कंसिडरेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आप जो कह रहे हो गौरव जी वो भी सही है, बिल्कुल सही है। क्रॉस वाइज भी रेक्टेंगल बन रहा था, बिल्कुल सही बेटा। अब ये आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, गौरव, रूपम, अनन्या, यश, मिहिर। चलो फटाफट आंसर दीजिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। बचपन में स्कॉलरशिप की एग्जामिनेशन में ऐसे आया करता था, बहुत मजा आता था ये सॉल्व करने में। पल्लवी गुंजाल ए,
दिव्या अग्रवाल ए, अतुल पांडे, आना सिंह ए, यश पटेल ए। ठीक है, आज आना जी पीछे हो गए। आना जी आंसर देने में टाइम लग रहा है थोड़ा शायद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, सभी लोग अपना अपना समय लीजिएगा। साक्षी कुमावत ए, लोपमुद्रा ए, सृष्टि कामठे ए, रूपम ए, वेरी गुड देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड 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 गुड। ओके चलो, सो देखो अब यहां पे रिलेशनशिप कैसे बताओ जरा, रो वाइज है या कॉलम वाइज है? रिलेशनशिप कैसे है, रो या कॉलम, रो या कॉलम? ओके, वेदांत जी कह रहे सर रो वाइज रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप इज रो वाइज। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है भाई साहब, रो वाइज भी देख सकते हो आप इसको और कॉलम वाइज भी, लेकिन मच अप्रोप्रिएट रो वाइज देखना रहेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है रूपम जी, दिव्या अग्रवाल जी, अतुल पांडे जी, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। रो वाइज रिलेशनशिप देखते हैं सर, ऐसा ऐसा देखो, पहले क्या थे, दोनों एरोज ऊपर, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला जो एरो है वो ऑपोजिट जा रहा है। पहले फिगर में दोनों ऊपर, दूसरे फिगर में एक ऊपर दूसरा नीचे, और तीसरी फिगर में यानी, ठीक है, जो पहले फिगर वाले दो एरोज है उसमें से सेकेंड एरो को चेंज किया, उसके बाद फर्स्ट एरो को चेंज किया। यहां पे भी अगर हम देखें तो पहले फर्स्ट एरो एज इट इज रहा है, सेकेंड एरो का डायरेक्शन चेंज किया, और थर्ड फिगर में फर्स्ट एरो का डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, सो यहां पे भी फर्स्ट एरो का डायरेक्शन सेम रहेगा, फर्स्ट एरो और ये सेकेंड एरो है, फर्स्ट एरो का डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, चेंज जो होगा वो किस एरो का डायरेक्शन चेंज होगा, सेकेंड एरो का डायरेक्शन। तो सेकेंड एरो, ठीक है, जो नीचे जा रहा था अब वो ऑपोजिट साइड में जाएगा, सेकेंड एरो अब ऑपोजिट साइड में जाएगा। तो नीचे जा रहा था तो नीचे के ऊपर ये तीर हम ऊपर भेज देंगे। तो इसका मतलब सर, ठीक है, सेकेंड फिगर ये होनी चाहिए जहां पे दोनों तीर ऊपर जाने चाहिए। दोनों तीर ऊपर कहां जा रहे हैं, किस ऑप्शन में जा रहे हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट। कंप्यूटर में ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ओके, आना जी 2 बार चेक करके आंसर्स दे रहा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। 2 बार चेक कीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अवनी जी, आना जी, यस अनन्या जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो जिन लोगों ने बी आंसर दिया था, गौरव जी आपका आंसर बी था, लेकिन आपने बेटा थोड़ा सा गलत आंसर दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुधार लीजिएगा अगली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, सिलेक्ट अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे फिगर मैट्रिक्स को आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, अवनी कुलकर्णी जी का आंसर, ओके, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है। साक्षी कुमावत जी ने आंसर दिया है 4th, दिव्या अग्रवाल जी 4th, अवनी कुलकर्णी 4th, ऑप्शन 4। चलो, गुड गुड गुड। ज्योति पटेल 4, यश पाटिल 4, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ऑप्शन डी देने वाले, देखो उन्होंने सही आइडेंटिफाई किया, 4 आंसर देने वाले सही। देखो यहां पे फिगर्स के अंदर, ठीक है, ये जो फिगर्स है, सर्कल सर्कल सर्कल, सर्कल के अंदर पहला जो है एक सर्कल ऐसा है जिसमें ऐसे ऐसे सीधे लाइंस है, दूसरा सर्कल ऐसे जिसमें ऐसी ऐसी लाइंस है, और तीसरा सर्कल खाली है, खोखला सर्कल।
ठीक है। सो ये यहां पे भी प्रेजेंट है, पहले रो में भी प्रेजेंट है, दूसरे रो में भी प्रेजेंट है, ठीक है, और तीसरे रो में भी ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो तीसरे रो में, ठीक है, ये तीन में से ये प्रेजेंट है, पहले वाला सर्कल जो है ये है, ठीक है, आखिरी वाला सर्कल ये है, तो बस ये सर्कल मिसिंग है। तो ये सर्कल कहां पे है, किस ऑप्शन में, 1 2 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन में ये है। तो फोर्थ ऑप्शन में बस, ठीक है। अब इसकी ये जो हैंड्स है, ये उसका भी अगर आपने देखा तो भी चलेगा, नहीं देखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हैंड्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है, एक बार नीचे, एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहां पे भी एक बार नीचे है, एक बार बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब आने चाहिए हाथ, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी यहां पे और यहां पे, ठीक है। सो वो फिगर है आपका ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी लोगों ने, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ सिलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। अब इसका आंसर दो, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। सबसे अलग और सबसे न्यारा मुझे लग रहा है ये फिगर है प्यारा। देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। पहले तो ये डिसाइड कर लो आपको रो वाइज देखना है या कॉलम वाइज, आपको रो वाइज देखना है या कॉलम। सबसे जबरदस्त फिगर तो यही है जिसमें आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। साक्षी कुमावत 3, अनन्या सिंह 3, यश पाटिल 1, वेदांत 1, दिव्या 3, अतुल 3, मिहिर 3। यश और वेदांत इनका आंसर 1 है। बाकी लोग 3, 1 वाले 3 लोग हैं, यश, वेदांत, रूपम, तीनों भी छोरे हैं और तीनों छोरे ने, ठीक है, ये छोरों ने आंसर एक ही दिया है। तीनों भी एक के पीछे है, यानी ऑप्शन 1 के पीछे है। ओके, सो अब बाकी सब लोगों का जवाब 3 3 3 है। सो दोस्तों देखो, अब यहां पे रिलेशनशिप कैसे देखनी है आपको, रो वाइज या कॉलम वाइज, कॉलम या रो, कॉलम या रो, कॉलम या रो, कॉलम वाइज या रो वाइज, जल्दी से बताइए रिलेशनशिप कैसे देखनी है। जवाब दो, जवाब दो। रिलेशनशिप कैसे देखनी है, रो वाइज या कॉलम वाइज, फटाफट 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 जवाब भी दो और वीडियो को लाइक भी करते रहो साइमल्टेनियसली। अगर आपको डिस्कशन पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। हफ्ते का आखिरी लेक्चर है अपना इस हफ्ते का, ठीक है। सो देवियों और सज्जनों, यादगार लेक्चर रहेगा ये हफ्ते का। सो दोस्तों, यस बिल्कुल कॉलम वाइज बोल रहे कुछ लोग। दोस्तों रिलेशनशिप देखनी है रो वाइज, रो वाइज, रो वाइज, ठीक है। गड़बड़ यहीं पे होती है, रो वाइज देखनी है। सर क्यों रो वाइज, कैसे रो वाइज बताता हूं, ठीक है। देखो पहली फिगर देखो, देख ली, पहले रो की पहली फिगर देख ली, पहले रो की दूसरी फिगर देख ली, और पहले रो की तीसरी फिगर देख ली। कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, ठीक है। साक्षी कुमावत जी आप बताएंगे क्या समझा आपको, पहली फिगर, दूसरी फिगर और तीसरी फिगर, पहले रो की देख के क्या समझा। रो वाइज देखना है देवी जी। देखो पहले और दूसरे फिगर में जितना कॉमन पार्ट है उसी से थर्ड फिगर बनती है। जैसे पहले फिगर की, रो की पहली फिगर की सीधी डंडी और टेढ़ी डंडी है, दूसरी फिगर की
ये सीधी डंडी और लेफ्ट हैंड साइड पे जाने वाली डंडी है। अब ये दोनों फिगर्स में, फर्स्ट और सेकंड फिगर में क्या कॉमन है? सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, सीधी डंडी कॉमन है। तो आखिरी फिगर सीधी डंडी वाली हो गई, समझ रहे हो? तो रो वाइज देखना है आपको, रो, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे भी एक सीधी डंडी और एक राइट हैंड साइड पे जाने वाली डंडी है, ठीक है। एक सीधी डंडी और एक लेफ्ट हैंड साइड पे जाने वाली डंडी है। तो दोनों में कॉमन सिर्फ ये एक सीधी डंडी है। तो यहां पे थर्ड वाले इसमें सीधी डंडी आ गई, ठीक है। और लास्ट में भी देखना अब, ठीक है, ये सीधी डंडी, ये सीधी डंडी, तो थर्ड फिगर कौन सी होगी जिसमें फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन है? अब यहां पे भी सीधी डंडी है, यहां पे भी सीधी डंडी, तो दोनों में कॉमन क्या है? सीधी डंडी। तो इसका आंसर सीधी डंडी होना चाहिए, सीधी डंडी यानी ऑप्शन 3। समझे सर? हमारे आंसर्स तो आ रहे हैं लेकिन हमारा लॉजिक जो है ना सर, कुछ गड़बड़ा जा रहा है, लॉजिक के कुछ गड़बड़ा जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहां पे आपका ऑप्शन 3 सही जवाब है, ठीक है, लेकिन लॉजिक ये है। समझा क्या यश पाटिल जी? सभी को समझा? ऑनलाइन वालों अगर समझ में आ गया होगा तो दिल भेजो फटाफट, जल्दी से। एक दिल भेजा तो भी हम समझ जाएंगे कि आपके दिल में बात उतर आई है। एक दिल भेजा तो भी काफी हो जाएगा। साक्षी जी ने तो कई सारे दिल भेज दिए, वाह। यश पाटिल, वाह। साक्षी और यश के बीच में दिल भेजने के लिए कंपटीशन है शायद, कौन ज्यादा दिल भेजता है। वेदांत जी, वेदांत के दिल के अंदर चमक आ चुकी है। वेदांत, ये फरवरी का महीना तो है नहीं, आपका दिल चमकने लगा है। ओके, उसके बाद आना सिंह, ओ चलो। रूपम, लोप मुद्रा साहू, लोप मुद्रा ने तो यश को भी पीछे डाल दिया। ओके, अंकित मिश्रा जी, चलो सभी को समझ में आ गया आई बिलीव। किसी को क्वेरी है तो तुरंत पूछ लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। Select a suitable figure from the 4 alternatives that would complete the figure matrix। ठीक है, चलो। आपको जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं, ठीक है, पहले तो ये जो फिगर मैट्रिक्स है ये कौन सा है? ये कितने रोज और कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम्स और 2 रो वाला है, ठीक है। सो द मैट्रिक्स इज 3/2, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज, ठीक है। कर लो, सॉल्व कर लो। आनंद सिंह जी कह रहे हैं सर एक ही तो दिल है, कितने बार लोगे आप? हाय राम। देवी जी दिल एक है लेकिन दे तो आप अनेक बार सकते हो। अगर लोग अनेक बार दिल लगा सकते हैं तो दिल भी अनेक बार दे तो सकते ही है शायद। क्यों यश जी, कितनी बार दिल लगाए हो? एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। चलो, इस बीच आंसर है सी आंसर। इस बीच आंसर सी दे रहे सभी लोग। लेट अस चेक। सो यहां पे रिलेशनशिप बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है आप लोगों ने कि यहां पे देखना है रो वाइज। कैसे देखना है? रो वाइज, रो वाइज। ये रो है, ये रो है, 2 रो है, फर्स्ट एंड सेकंड रो। तो फर्स्ट रो में अगर हम देखते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो यहां पे भी तीनों सर्कल 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 होने चाहिए, ठीक है। बस इसमें, ठीक है, स्क्वायर जो हम देखें, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फर्क क्या है? पहला स्क्वायर में ये चारों जो अंदर के शेप्स थे वो ब्लैंक थे, वो कलर्ड नहीं थे। दूसरे सर्कल में ये शेप और ये शेप कलर हो गया 4 में से, और लास्ट स्क्वायर में चारों के चारों शेप्स के अंदर कलर आ गया, ठीक है। सो पहला जो शेप है उसके अंदर नो कलर, दूसरे में 2 कलर और आखिरी में 4 कलर। तो यहां पे भी ये सर्कल है जिसमें नो कलर, ये सर्कल है, ये सेकंड वाला सर्कल रहेगा, ठीक है, जिसमें नो कलर के बाद 2 कलर आते हैं। नो कलर के बाद 2 कलर, 2 कलर कौन सा? ऊपर वाला और नीचे वाला। और लास्ट वाले शेप में 4 कलर,
तो ये शेप कहां है वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सो वो है ऑप्शन डी 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 नहीं सॉरी ऑप्शन सी 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 और डी सिमिलर लगता है, लेकिन डी में क्या प्रॉब्लम है ना, डी में साइड वाले शेप्स को कलर दिया है, वो नहीं है, ऊपर और नीचे वाले शेप को कलर देना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। ओके, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जवाब सभी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हम साथ साथ है। सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। अब जवाब दो, फटाफट जवाब दो, इस टॉपिक को आज ही हमें समाप्त करना है। ठीक है, आखिरी 3-4 क्वेश्चंस बाकी है, फटाफट डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे, तो जवाब दो इसका। अब पहले देखो, ये भी 3/2 वाला मैट्रिक्स है, 3 कॉलम है और 2 ही रोज है। तो पहले सोचो कि रो वाइज सोचना है या कॉलम वाइज सोचना है, और उसके बाद जवाब देना है। दिव्या जी का सबसे पहला आंसर बी, दिव्या के बाद अतुल, रूपम, अनन्या, यश, पल्लवी, लोपमुद्रा, हिमानी ठाकुर जी, चलो वेरी गुड, साक्षी, ज्योति, सृष्टि, कुमावत जी, वेदांत जी, गौरव जी, सभी का आंसर बी 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 है, बिल्कुल सही। यहां पे सोचना कैसे, रो वाइज या कॉलम वाइज, कैसे सोचोगे, रो वाइज सोचोगे या कॉलम वाइज सोचोगे, रो या कॉलम, रो या कॉलम, रो या कॉलम, रो वाइज, ऐसा 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 रो वाइज, ऐसा ऐसा सीधा सोचेंगे तब कॉलम वाइज होता है, रो ऐसा होता है, कॉलम ऐसा होता है, सीधे कॉलम होते हैं। जब खड़े रहते हो तो कॉलम है, जब लेट जाते हो तो रो है। यस, तो यस, रो वाइज सोचना है, वेरी गुड। देखो पहला शेप बेसिक शेप पहले रो में, रो 1 में बेसिक शेप ट्राइंगल था, बाद में ट्राइंगल के ऊपर एक शेंडी लगा दी, उसके बाद दूसरे शेप में ऊपर और नीचे शेंडी लगा दी, और तीसरे शेप में तीनों जगह शेंडी लगा दी। ठीक है, वैसे यहां पे भी बेसिक शेप स्क्वायर है, ऊपर शेंडी लगाई, ऊपर नीचे 2 जगह लगाई, अब तीसरी जगह यानी यहां पे शेंडी लगेगी। ठीक है, सो तीसरा शेप ये बी वाला है, जहां पे स्क्वायर है, ऊपर नीचे पीछे सब जगह शेंडी लगा दी, सही ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। फटाफट जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। ऑप्शन ए बोल रहे हैं सभी लोग। ओह माय गॉश, आंसर आ रहा है। अनन्या बिरला जी से हो गई शुरुआत, ए, साक्षी कुमावत ए, अतुल पांडे ए, दिव्या अग्रवाल ए, वेदांत ए, लोपमुद्रा, यश, पल्लवी, मिहिर, अवनी, ज्योति, रूपम, सभी का आंसर ए। पहले सोचेंगे कैसे, बताइए बताइए, कैसे 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 सोचना है, कैसे 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 सोचना है, बताओ बताओ बताओ। रो वाइज या कॉलम वाइज, रो वाइज कॉन्फर्म, रो वाइज सोचेंगे, चलो वेरी गुड, रो वाइज सोचना है, ये बात तो सही है। अब दोस्तों अगर रो वाइज सोच रहे हो तो क्या लगता है आपको रो वाइज सोचने के बाद, रो वाइज सोचने के बाद क्या लगता है? रो वाइज सोचने के बाद क्या लगता है आपको? पहले दो फिगर्स सिमिलर लगते हैं,
और दोनों फिगर्स में से सिर्फ जो स्ट्रेट वाला है लाइन वही थर्ड फिगर में लिया है। यहां पे भी दोनों फिगर सेम लगते हैं और बस स्ट्रेट वाला लाइन यहां पे लिया है। यहां पे भी ठीक है, यहां पे दोनों फिगर्स सेम, ठीक है, लेकिन यहां पे कोई स्ट्रेट वाला लाइन है ही नहीं। तो रो वाइज कैसे सोचेंगे आप? रो वाइज सोच के कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आंसर व्हेन यू थिंक रो वाइज। यस, तो यहां पे ढूंढना है कॉलम वाइज। कैसे ढूंढना है? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज ढूंढेंगे तो शायद जवाब आ जाएगा। कॉलम वाइज ढूंढेंगे तो देखो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन, एक आड़ा लाइन, स्ट्रेट लाइन आड़ा लाइन, उसमें से सिर्फ आड़ा लाइन बाकी है, यानी बेस रखा है। सिर्फ क्या रखा है? बेस। यहां पे भी ठीक है, सीधा लाइन आड़ा लाइन, सीधा लाइन आड़ा लाइन, यहां पे सिर्फ बेस रखा है। ठीक है, सो यहां पे भी एक सीधा लाइन सीधा लाइन, तो यहां पे भी क्या रखेंगे? बेस। अब दोनों का बेस अगर देखेंगे हम, बेस बेस यानी नीचे वाला पार्ट, सिर्फ आधा पार्ट, स्ट्रेट लाइन के आधा पार्ट, यानी इतना ही आएगा, तो बस बेस आएगा, बेस। तो यहां पे सोचना कॉलम वाइज और लेना बेस है। तो बेस यानी बस इतना पार्ट, इतना फिगर कहां है? डी में, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी, सिर्फ इतना बेस आएगा, बेस। और बेस सिर्फ कितना कितना सा आ रहा है? पूरा पूरा ये नहीं आएगा, ठीक है। सो इसका ये बेस आएगा, बेस यानी इतना हिस्सा आएगा सिर्फ। और उतना हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा किस ऑप्शन में है? सिर्फ इतना हिस्सा पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी में छोटा सा हिस्सा। ठीक है, सो कंप्यूटर मध्ये ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी। ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर का सवाल और आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल। गौरव जी का ठीक है, वेरी गुड। अनन्या सिंह जी, समझ में आ गया होगा आई बिलीव, सभी को समझ में आ गया होगा आई बिलीव। चलो सुदेवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आज के सत्र का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अतुल पांडे जी कह रहे ये क्वेश्चन घुमा दिया। हाँ बेटा, जाते जाते तो हम क्वेश्चन घुमा के ही जाते हैं। ओके, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, यू आर गोइंग टू आंसर फटाफट। और इसका जवाब साक्षी कुमावत जी, बी, सृष्टि, देन दिव्या, रूपम, लोपमुद्रा, हिमानी जी, यश पाटिल जी, अनन्या, अवनी, अतुल, गौरव। गौरव का आंसर सबसे अलग है, सी। ओके, बाकी लोगों ने आंसर दिया है बी 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 बी। लोपमुद्रा का भी आंसर बी है। तो देखते हैं क्या। देखो अब इसको पहले कैसे सोचना है बताइए, रो वाइज या कॉलम वाइज? कैसे कैसे फटाफट बताओ, रो वाइज सोचेंगे या कॉलम वाइज सोचेंगे? रो या कॉलम? रो या कॉलम? वेरी गुड, वेरी गुड जी, बताओ जल्दी जी। ऑनलाइन वालों आप भी बताओ, यहां पे ऑफलाइन वालों ने बता दिया। रो वाइज सोचेंगे या कॉलम वाइज? फटाफट जवाब दो, जवाब दो। यहां पे सोचना है, यस बिल्कुल सही है, रो वाइज सोचना है, कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज सोचना है। ऐसे सोचो, पहले 2 लाइंस थी, 2 की 3 हो गई और 3 की 4 हो गई। देखो ये एक लाइन, ये एक लाइन, 2 लाइन, यहां पे 1 2 3 लाइन है और इसमें 1 2 3 4 लाइन है। तो पहले रो का पहला शेप 2 लाइन का है, दूसरा शेप 3 लाइन का है, चौथा शेप 4 लाइन, बराबर, यानी एक एक लाइन से शेप बढ़ रहा है। दूसरे रो का पहला शेप जो है वो 1 2 3 4 लाइन का है, ठीक है। दूसरा शेप जो है 1 2 3 4 और 5 लाइन का है। तो तीसरा शेप कितने लाइन का होना चाहिए? 6 लाइन। तो ये शेप कितने लाइन का है? 6 लाइन का है क्या? 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन का, ये दिस इज नॉट रिलेवेंट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन का शेप है। और ये शेप कितने लाइन का? 1 2 3 4 5, ये भी छोड़ दो। ये शेप 1 2 3 4 5, ये भी छोड़ दो। तो 6 लाइन वाला शेप ये है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द शेप विथ 6 लाइन्स।
तो ऑप्शन बी ये सही जवाब होगा। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, बॉबी क्या पूछ रहे हैं? बॉबी जी सर मेरा तो बीकॉम ओके काट रहा हूं लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्या मैं सीएस कर सकता हूं? अच्छा स्कोप है क्या फ्यूचर में? ओके सो भाई साहब पहले आप सिलेबस देखिए, सीएस का सिलेबस देखिए। अगर आपको लॉ में रुचि है, लॉ में दिलचस्पी है तो ही वो चीज कीजिए। जीवन में इंसान ने वही चीज करनी चाहिए जिसमें उसको रुचि है, जो करने में उसको आनंद मिलता है। ठीक है, जैसे मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट था। ठीक है, ढेर सारा एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी कंपनियों के साथ मैंने काम किया, अच्छा पैकेज भी था, लेकिन बाद में जॉब करते करते मैं ये ऐसे हैप्पी फील नहीं होता था। ठीक है, सो कैसे बर्डन, यानी बस दिन काट रहा हूं ऐसे लग रहा था, जैसे भाई साहब बॉबी साहब को लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो फिर मेरा इंटरेस्ट किसमें था, तो मैंने बहुत जल्द आइडेंटिफाई किया था मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, ऐसे मुझे लगता था। आई डोंट नो, अब वो तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है या नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई में यानी कोचिंग में, टीचिंग में आ गया। ठीक है, सो जीवन में आपने हमेशा एक चीज तो सीखनी जरूरी है, लॉजिकल रीजनिंग से कुछ सीखोगे तो, कि जो अच्छा लगता है, ठीक है, उसी को आपके दिमाग में और दिल में उतारना सीखिए। ठीक है, सो जो अच्छा लगता है उसी को अपने दिमाग और दिल में उतारना सीख लीजिए, आपका पूरा जीवन खुशी भरा रहेगा। ठीक है, और रही बात पैसों की, तो बेटा जो चीज अच्छी लगती है वो करोगे तो अपने आप पैसा कमाते हो। तो सीएस में स्कोप बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो, सब्जेक्ट टू जो बात मैंने बताई आपको, बस वो याद रखिए। ओके, गौरव जी सर पैसे कमाने में दिलचस्पी है तो क्या करें? बेटा ये कोर्स तो सबसे बेस्ट है फिर। ठीक है, ये कोर्स जिससे आप जितना चाहो अनगिनत पैसा कमा सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, पैसा डिग्री से नहीं कमाया जाता, पैसा नॉलेज से कमाया जाता है पैसा। और ये डिग्री ऐसे है, जो ये कोर्स ऐसे इनफैक्ट जो आपको बहुत ढेर सारा नॉलेज देगा। मैं तो कहूं कि मेरे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र लोग हैं जो करोड़ ऑफ रुपीस कमाते हैं, और ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र हैं जो 1-2 लाख रुपया कमाते हैं। तो मुझे बताइए, सीए डिग्री उनको कमा के दे रही है उनका नॉलेज। तो बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे हैं जिनकी पैकेज 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 करोड़ भी है, और कुछ कंपनी सेक्रेटरीज ऐसी हैं जिनकी मंथली तनख्वाह 10, 15, 20 हजार रुपया भी है। तो मार्केट में आपको हर एक टाइप का इंसान मिलता है। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा, डिग्री को पैसा नहीं मिलता, पैसा किसको मिलता है? नॉलेज को पैसा मिलता है। ठीक है, सो क्योंकि बहुत सारे, अब मैं कभी यूट्यूब पे इसके बारे में बोलने के लिए नहीं आता, ठीक है, लेकिन रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, नो वन विल टेल यू द रियलिटी, द ट्रुथ इज। कुछ लोग बोलते हैं क्या सीएस करके मिलेगा, यानी मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करते हैं सीएस के बारे में कुछ बताए, तो क्या सीएस को 15,000 पगार है, क्या सीएस को 25,000? हो सकता है भाई, उन लोग अगर अच्छा नॉलेज एक्वायर नहीं किए तो उनको 15, 20, 25,000 पगार हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, सीएस केवल एक डिग्री है। ठीक है, ये पैसा कमाने का जरिया तब बनेगा जब आप ये डिग्री के साथ नॉलेज लेते हो। ठीक है, चलो, सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे मंडे के दिन। ठीक है, सो दोस्तों, ओके, अतुल पांडे जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो बेटा, थैंक यू वेरी मच, आपने तो मेरा दिन बना दिया। ओके, ओके, तुसी ग्रेट हो पाजी। ओके, अनन्या सिंह जी, थैंक यू वेरी मच देवी जी। ठीक है, सो तुसी भी ग्रेट हो अनन्या जी। ओके, यश पाटिल जी, चलो सभी लोगों को टाटा, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। बॉबी जी, सृष्टि जी, रूपम जी, अनन्या जी, वेदांत जी, दिव्या अग्रवाल, गौरव लोपमुद्रा, अवनी कुलकर्णी जी, यश पाटिल, हिमानी ठाकुर, रूपम केशरवानी, दिव्या अग्रवाल, सृष्टि कामटे, साक्षी कुमावत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन, लवली सेशन। आप सभी से मिलके दिन खुश हो जाता है। आज नहीं, कल मेरा लेक्चर नहीं है, ठीक है, मंडे के दिन होगा। सो आज इंग्लिश का लेक्चर है। जाते जाते बस छोटी सी चीज बताना चाहेंगे, इंग्लिश और कम्युनिकेशन का लेक्चर है, 4:30 बजे मैडम के साथ जुड़ जाइएगा। अब आपका श्री ठीक है, हमारे परम पूज्य
डीजे भैया का लेक्चर है। सो डीजे भैया को कुछ देर में आप वेलकम कीजिएगा, बस 2-4 मिनट का ब्रेक लेके डीजे भैया आपसे जुड़ जाएंगे। चलो टाटा, बाय बाय, बाय शिवा दुबा जी, अनन्या जी बाय बेटा, ओके, अनन्या बिरला, अनन्या सिंह, शिवा दुआ जी, हमारा भी दिल खुश हो जाता है आपको देख के बेटा। चलो फिर मिलेंगे चलते चलते।